welcome to all in Pakistan Food and Music Festival at KDA Park, Sarjari Town, Karachi. This golden event will be continued 23rd to 31st of December 2022. मेरे खास फेवरेट तो आप लोग सुनिए, बहुत मजा आएगा, एक सरप्राइज होता है तो उसके बाद वो आएंगे, ठीक है। और इस गाने में मुझे डांस करे, मुझे करके दिखा देंगे बच्चे। हम तो बुलाने की बात करते हैं, हम सारे जमाने की बात करते हैं, भुला के सारी रंजिशों को आओ हंसने हंसाने की बात करते हैं। इन्हीं तालियों में इसी शोर में बुलाना चाहूंगा, सो प्लीज put your hands together for जाकिर मस्ताना एंड शकील शाह। अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, यहाँ तो सिलसिला है इनामात का, तो मैं भी कोई इनामात वगैरह आप लोगों को दे दूँ, ऐसे क्या है? क्या कहते हैं आप? आपको नहीं मिला? नहीं बेटा, छूट नहीं कौन, तू तो बेटा 1000 आती हूँ वहां से लगा लूट लेगा। अभी करते हैं। अच्छा जी, और अफराज का और सीवी का ये सजाया हुआ फेस्टिवल, और ये आज इस फेस्टिवल को ये कामयाबी की एक ज़मानत होती है कि आज इसको 10 दिन हो गए हैं। और मैं चाहूँगा कि आप आर्टिस्ट आते हैं उसके लिए आप क्लैप भी करते हैं, तो एक क्लैप हो जाए जिन्होंने ये पहले भी फेस्टिवल सजाया और आज भी ये फेस्टिवल कामयाब फेस्टिवल को सजाया। सीवी के लिए और अफराज के लिए भरपूर तालियां बजा दीजिएगा। बेटा आप क्यों खामोश हो भाभी? क्या गैस नहीं आ रही क्या? मैं समझ गया, ये परेशानी है। सुबह 5 बजे तो आ जाती ही नहीं आ जाती है।
मुझे पता है, नहीं मुझे पता है 5 बजे। अब फिर क्या करें सब, देखे ना अब गैस नहीं आ रही, मतलब हम परेशानी होती है, मुझे पता है आप लोगों को। तो वो औरतें कहाँ गई जो लकड़ी पे खाना पकाती थी? सारी ऊपर नहीं गई है भी यहाँ पे। और जिनकी है अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी दे, सेहत दे और लंबी उम्र दे, कह दे आमीन। क्या बात है। और भाईजान मुझे अपना नाम तो बताएं आप। परवेज नाम है। परवेज भाई। परवेज भाई क्या बात है आपकी। मैं देख रहा हूँ आपको, आप तकरीबन मैंने जो देखा 1 घंटे से आपने ये कैमरा आपने जो है मुश्किल तरीन काम होता है। परवेज भाई के लिए भी तालियां बजा दीजिएगा, अफराज के लिए भी भरपूर तालियां बजाए, भरपूर तालियां। सिमी के लिए भी भरपूर तालियां भाई, सिमी खान और अफराज अहमद। और कहते हैं जी के तो वो औरतों की मैं बात कर रहा था, तो आपने कहना उन औरतों के लिए, वो औरतें इस दुनिया में है तो वो सुनेंगे, उन्हें खुशी होगी, और जो नहीं है उनके लिए दुआ में हमने करना है। आपने कहना क्या भाई क्या बात थी, तो मैं एक और बताता रहूंगा। आपने क्या कहना है, क्या बात थी? अरे वो कूड़े में कपड़े धोने वाली, वो सिल पे मसाला पीसने वाली, आहे वो तवे पे लकड़ियों पे चूल्हे पे रोटी पकाने वाली, आए है वो क्या बात थी, वो शाम को बच्चों को सलाह देने वाली। और आज की औरतें, अच्छा मैं बात फर्क आ गया। पहले क्या था कि जब फजर की अजान होती थी तो वो माँ जो थी वो बच्चों को उठाती थी कि उठो बेटा फजर की नमाज हो रही है, नमाज पढ़ ले। और अब मेरी जो बहनें सब ऐसी नहीं है, अब हमारी माएँ क्या करती हैं, कहती है बेटा मोबाइल रख दो, सो जाओ, अजान होने वाली है। तो अब उल्टा काम हो गया। पहले माएँ उठती थी कि उठाओ बेटा नमाज पढ़ लो, और मोबाइल। अच्छा भाई मोबाइल भी मुझे याद आया कि अगर काम मेरा आपको अच्छा लगे और मैं उस आर्टिस्ट को भी बुलाऊंगा, तो मैंने भी एक चैनल शुरू किया है जो आप हमें टेलीविजन के भी जो प्रोग्राम नहीं दे सकते, तो आप मेरा एक चैनल है यूट्यूब पर, नाम उसका आसान ही है, मस्ताना कलब। तो आपने अगर उसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जो भी तरीक़ेकार उसका होता है, जो तरीक़ेकार होता है उसका मस्ताना कलब, तो आप उसको ज़रूर जो है मोबाइल पे कीजिएगा। होता है क्या वो आपको पता होगा कि वीडियो आप तक पहुँचे। जो चले आपसे बात करते हैं। अच्छा जैसे सबको नज़ला बुखार खांसी का सिलसिला है, ऐसा मेरा भी है। अगर आपसे मिलने का शौक ना होता और माशी मजबूरी ना होती, क्योंकि रोजी रोटी भी है हमारी ये, तो मैं आज घर पे आराम ही कर रहा होता। लेकिन है बैटरी मेरी थोड़ी सी लो है आज, लेकिन आपकी तालियां होंगी तो आपको लगेगा नहीं कि मेरी बैटरी लो है। आपका शोर होगा तो क्या बात है। मलाइका, जैनब, सकीना, बिस्मा, एमन, क्या बात है आप लोगों की। और बहुत अच्छे लोग। मैं जब सीधी की एंट्री हो रही थी तो उन्होंने गाया लैला ओ लैला, और उसके बाद अरबीन गाना कोई फरमाइश कर रही थी। वो खातून कहाँ है वो जो अरबीन जो गा रही थी गाना? आप थी? अच्छा जी। तो आप रोजाना फरमाइश करती हैं यार, ये वो टू कर देगा। आप रोजाना फरमाइश करती हैं। आज आपने की किस गाने की? अरबन गाना। तो वो गाने का तजुर्बा आता है आपको? वो क्या था गाना? उसका क्या बोल कौन से थे? उसका मतलब क्या था भाई? अगर ये मतलब बता दें उस गाने का जो सीमी ने गाया, उसका मतलब मुझे बताइए जरा। अरे रोजाना आपने हमारे आर्टिस्ट को तंग कर दिया, अरबीन गाना, तो वो आप वो उसका मतलब नहीं होता। और मजे की बात मैं बता दूं, जो सीमी खान हमारी गा रही थी उनसे मैंने पूछा, मतलब उनको भी नहीं आता। तो ये बात अच्छा हुआ कि दोनों ना भाई बात सुने, तो ये तो अच्छा हो गया ना कि ना सुनने वाले को पता और ना गाने वाले को पता, वो काम हो गया। तो पहले देखिए, पहले के जो गाने होते थे क्या गाने थे वो, अभी मैं गाऊंगा तो किसी न किसी को याद होगा कि गा मेरे मनवा, नहीं आवाज आनी चाहिए कि गा मेरे मनवा। जाकिर भाई, जाना है हम कहाँ दूर, अरे ठुमक नहीं चल रे बायलुआ, अपनी नगरिया है
देखे यार 50 साल बाद पहले वाला गाना इनको याद है। मेरी बहन के लिए ताली बजा दिएगा, समझ में नहीं आता फिर भी गाना सुनती है। क्या बात है मेरी बहन की। और क्या बात है, ये गाने अब भी चेंज हो गए और अब तो सब कुछ ही चेंज हो गया। गाना सुनना भी, कवाली भी। कवाली में मुझे याद आया कि आजकल आप लोगों को पता होगा कि कवाली आजकल थोड़ी सी चेंज हो गई है। कवाली जो चेंज हो गई है आजकल, जो कवाली नाइट हो रही है माई मस्जिद में, किसने वो कवाली देखी है आजकल की जो कवाली हो रही है? अगर सबने देखी है। देखिए पहले कवाली होती थी तो उस कवाली के बारे में मैं आपको बताऊं। बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अरे मैंने कहा ये क्या हुआ, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए कवाली है? ये फंक्शन में हम आ गए। अंदर का तो वाकई कवाली हो रही थी। कवाल बैठे हुए थे, एक कवाल अलग से बोला। मैंने कहा ये कुछ कुछ करेगा, चलेगा मैं करूंगा अब करूंगा। मैंने कहा ये कुछ करेगा भाई, क्या अब मैं करूंगा अब करूंगा, मैं करूंगा तेरे साथ गंदी बात, गंदी 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 बात। चलो यहाँ तक भी ठीक है। वो कह रहा मैं करूंगा तेरे साथ गंदी बात। इतने में एक लड़का उठा, उसको हाल आ गई। मैंने कहा भाई इस पे कौन हाल करता है, इस पे हाल नहीं आते भाई, खुदा को मानो। अब थोड़ा सा दौर चेंज हुआ है। और ये तो खैर आज हम जिस प्रोग्राम में आए, ये तो फेस्टिवल है, फूड एंड म्यूजिकल फेस्टिवल है, जिसमें आप लोगों ने आके देखिए जी, आर्टिस्ट आपके बगैर कुछ नहीं है। ये फेस्टिवल आपके बगैर कुछ नहीं है। हम तो कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं। आप लोगों ने ये फेस्टिवल को कामयाब किया। आप लोग पहले अपने लिए भरपूर तालियां बजा लीजिएगा। अभी मैंने थोड़ा सा बैटरी थोड़ी जो है वो की है। और अब ये फेस्टिवल भी हो रहा है। और आजकल माशाल्लाह भाई, क्योंकि रमजान में 2-3 महीने रह गए, शादियों के बड़े प्रोग्राम हो गए। शादियां, अच्छा जैसे मैंने बात की कहाँ गई वो औरतें जो थी, अब मैं आपको ये बता दूं कि कहाँ गई वो शादियां। अब तो शादियां होती है, माई मेहंदी होती है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, ये माई मेहंदी का प्रोग्राम नहीं है, लेकिन मैं बता दूं आपको, अब जो शादियां होती है ये रात में होती है माई मेहंदी। एक टाइम ऐसा हुआ करता था, ये शादियां रात में हुआ करती थी, किसी को याद, दिन में हुआ करती थी, दिन में किसी को याद है? किसको याद है? मैं दिन की शादी याद कराऊंगा बच्चियों, सिर्फ ये आपको मैं याद करा रहा हूं, आप लोगों को। आपको अच्छा लगे तो आपने कहना हाय हाय है। क्या कहना है? सबने क्या कहना है? मैं एक एक पॉइंट याद कराऊंगा। दोपहर की शादी हुआ करती थी, दिन में शादी हुआ करती थी, जून जुलाई का महीना हुआ करता था। आपने कहना है पहली निशानी बेटा, जो मोहल्ले में दोपहर को शादी हुआ करती थी, पहली निशानी वो चांद तारे वाला तंबू, वो स्टील की प्लेटें, वो पीले रंग का जर्दा, स्टील की प्लेटों पे डेकोरेशन वाले का नाम भी लिखा होता था। 2 गिलास घूम जाए तो पूरा मोहल्ला परेशान हो जाता था। वो शादी मुबारक का बोर्ड, वो मैली वर्दी पहन के बड़ा बाजा बजाने वाले, वो 1-1 रुपए फेंक के अपने आप को अमीर समझने वाले। अच्छा उस दौर में सब कुछ था। मुझे पता है लड़कों की मर्दों की तालियां हो जाएंगी, बच्चियों की पांव तले जमीन निकल जाएगी। उस दौर में सब कुछ था, ब्यूटी पार्लर नहीं था। सोचो मेरे बच्चों तुम कैसे यहाँ खड़े होते। अच्छा लेकिन ब्यूटी पार्लर कुछ नहीं था। उस दौर की मेरी बहनों को अपने हुस्न पे इतना नाज था, कोई ब्यूटी पार्लर नहीं था। क्या था? तिब्बत करीब। और इतनी शादी हुआ करती थी, कपड़े किसी कलर के भी पहने, लिपस्टिक लाल लगाती थी। और लिपस्टिक नहीं कहती थी, सुर्खी। घर में काजल भी नहीं होता था, जहां फुप्पो के घर से मांग के ले गया। फुप्पो भी काजल कौन सा दे रही जो 1 महीने पहले इस्तेमाल कर चुकी है। अब काजल दे दे तो डंडी नहीं है उसके अंदर, 5 की तीली में डंडी में लगा। अच्छा मैं समझ में ये नहीं आ रही, ये औरतें काजल लगाती हैं, काजल आंख में लगता है, मुंह क्यों खुलता है? आया है। उस दौर में क्या था। लेकिन जब विदायगी हुआ करती थी, अब तो बेटा आपको पता ही नहीं है, शादी हाल में गए, वही में दूल्हा आया दुल्हन आई, नहीं। असर के टाइम विदायगी हुआ करती थी, पूरा मोहल्ला रोने धोने में सन्नाटा। और दुल्हन बेटा एक से निपट के कह रही है विदायगी में, अम्मा नहीं जाऊंगी। दुल्हन कह रही है अम्मा नहीं जाऊंगी, भाभी परेशान है, कब वक्त आज भी नहीं जाएगी। तो क्या वो दौर होता था, क्या अच्छा दौर होता था। और मैं कह रहा हूं कि मुझे यहाँ मेरी शादीशुदा बहनें भी नजर आ रही हैं, अगर मैं उनको एक मैसेज दे दूं, भाई औरतों के काम की बात हो तो आप लोगों ने क्या करना है,
तालियां बजा देना। आपके काम की बातों शोर बजा देना, मर्दों की काम की बातों मेरा साथ दे देना। भाई जितनी मेरी शादीशुदा बहनें यहाँ मौजूद हैं, अगर आप चाहती हैं कि आपका घर सुकून से रहे तो मर्द पे कभी शक मत कीजिएगा। मर्द होता है मासूम परिंदा। माफी चाहता हूँ नहीं, यहाँ से शोर आ गया। पता होता क्या है, मर्द तो बेचारा शरीफ होता, बेचारा थका हारा काम से आता है। औरतें खामा शक करती हैं, शक करने का अंदाज अलग बना लेती हैं। आज जल्दी आगे कोई ना कोई बात तो है, आज तो मोबाइल के पीछे नहीं छोड़ रहा, कोई ना कोई बात है। अरे आज तो खाना नहीं खा रहे। आज जिस खातून की मैं बात कर रहा हूँ इतना शक करती थी, अपना अंदाज अलग बनाया था। शोर जब भी काम से आता था उनका कोट उतार के चेक करती थी। कहाँ से आ रहे हो? अरे काम से आ रहा हूँ। आपके कोट पे बाल किसका है? अरे बेगम शक मत किया करो, जाके चाय लेकर आओ। दूसरे दिन फिर आए, कहाँ से आ रहे हो? भाईजान क्या नाम है आपका? नाम रहीम है? तो करीम भाई जब भी काम से आए भाभी यही सवाल करे, क्या सीधा आंटी कहाँ से आ रहे हो? काम से आ रहा हूँ। आपके कोट पे बाल किसका है? एक दिन करीम गुस्से में थे, जैसे घर में पहुंचे बेगम ने वही सवाल किया, कहाँ से आ रहे हो? अरे काम से आ रहा हूँ। क्या लगे आपके कोट पे बाल? क्या कान के नीचे रखते तो वो चल। अच्छा, औरतें फौरी रो पड़ती हैं। शादीशुदा मर्द गौर करना भाई, ये औरतें रोते में सोते में बहुत बुरी लगती हैं। कभी इनको पक्की नींद में देखना, शायरी के टाइम हाथ का, करीम भाई बाल का, मेकअप का, लिपस्टिक का, और रात यहाँ तक गिर रही होती है। और रात दुपट्टे साफ नहीं करती। करीम में उठाइएगा भाभी को, उठो में आ गए। अच्छा, एक दिन आए तो इनके कोट पे कोई भी बाल नहीं था, फिर भी शक कर रही है। आज आपके कोट पे कोई भी बाल नहीं, आप इतना गिर गए, गंजी औरतों से मिलना शुरू कर दिया। अच्छा, मर्द तो गंजा होता कोई बात नहीं, मर्द तो गंजा होता कोई बात नहीं। अल्लाह जन्नत में आला मकाम अता फरमाए उमर शरीफ भाई को। उमर भाई के स्टेज ड्रामों में मेरे सर का भी बड़ा मजाक उड़ता था। मर्द तो गंजा होता है कोई बात नहीं। कभी कभी सोचता हूँ औरतें गंजी हो तो कैसी लगे। अगर औरतों के सर पे बाल ना हो ना, तो जो माइयों मेहंदी में बातें करती है आपस में, भाई आपने ब्लीच कहाँ से करवाया, आपने फेशियल कहाँ से करवाया। औरतों के सर पे बाल ना हो तो एक ही बात करेंगी, बहन ये बताओ तुमने टिंड कहाँ से करवाई। तो तमाम मेरी बहनों के लिए तालियां बजा दिएगा, भरपूर तालियां। अच्छा, ये मर्द बहादुर होता है या औरतें बहादुर होती है? भाई फैसला भी हो जाएगा, मर्द बहादुर है या औरतें? मर्द। कोई खाली मर्द बोलेंगे, मर्द बहादुर है औरतें? मर्द बहादुर है औरतें? बराबर है। अच्छा, मर्द कहते हैं कि मर्द बहादुर है, औरतें कहती है कि औरतें बहादुर है। मैं भी मर्द हूं। एक औरत मुझसे कहा, जाकिर भाई औरतें बहादुर होती। मैंने कहा नहीं मेरी बहन, मर्द बहादुर होता है। कहने लगे नहीं आपको नहीं पता, औरतें बहादुर होती है। मैंने कहा मेरी बहन, मर्द बहादुर होता है। कहने लगे नहीं औरत बहादुर होती है। मैंने कहा मेरी बहन ये बता दो मुझे कि औरत की क्या बहादुरी है। कहने लगे तुमने औरत की बहादुरी देखनी है? मैंने कहा हाँ। कहने लगे बाहर जाके रोड पे देखो, एक मोटरसाइकिल पे अपने बच्चों के साथ, 4 बच्चों के साथ बैठी हुई होती है, 3 आगे 2 पीछे, इतना बड़ा बैग भी नहीं होता है, फिर शोर को भी ऐसे पकड़ा होता है। मैंने कहा बहन इसमें भी मर्द की बहादुरी है। वो बेचारा मोटरसाइकिल टंकी में बैठा होता है, उसको कोड़ियां मार के कहती है आगे हो जाओ, आगे हो जाओ। वो बेचारा इतना आगे होता है उसकी खुद की टंकी ऊपर हो जाती है। अरे मैंने कहा मर्द तो बेचारा बोलता ही नहीं है। मेरी बहन तुम भी बाहर जाके रोड पे देखो, मर्द तो हमेशा और की काम आता है। कोई भी मेरी बहन, मेरी भाभी किसी भी रिश्ते के साथ मोटरसाइकिल पे जा रही हो, ये मर्द ही होता है जो रोक कर कहता है बहन दुपट्टा ऊपर कर लो, मोटरसाइकिल की चैन में आ जाएगा। कहने की ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा क्या? कहने की ये औरत को बता देना। तो मैंने कहा फिर खाली मर्द का फर्ज नहीं बनता, औरत का फर्ज ही बनता है कि कोई भी मेरा भाई मोटरसाइकिल पे धोती बांध के जा रहा हो, उसको बोले भाई धोती ऊपर कर ले, मोटरसाइकिल की चैन में आ जाएगी। क्या लगे जाकिर भाई आपको नहीं पता, औरत का बुर्का या दुपट्टा मोटरसाइकिल की चैन में आ जाए उसकी जान जा सकती है। मैंने कहा मेरी बहन मैंने माना, औरत का बुर्का या दुपट्टा मोटरसाइकिल की चैन में आ जाए उसकी जान जा सकती है, मगर आपको ये नहीं पता अगर मर्द की धोती मोटरसाइकिल की चैन में आ जाए, आई थी ना, मैंने कहा जान बच भी जाए,
मोहल्ले में सर उठा के नहीं घूम सकता। भाई मेरी बहनों की, मेरी तमाम बहनों की भरपूर तालियां होंगी। और आइए फनकार को बुलाते हैं। और बहुत टेलीविजन का बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, और जब उसका मैं नाम लूंगा आप उसको नाम से, उसके काम से बहुत वाकिफ होंगे। हमारा ड्रामा आता था सीआईडी, कुछ तो गड़बड़ है। 4 साल वो ड्रामा चला, फिर कल्लू मल्लू सल्लू, ड्रामों में देखा। बहुत कमाल आर्टिस्ट है। हम 25 साल से साथ काम कर रहे हैं, 25-30 साल से बहुत हमने काम किया। पड़ोसी मुल्क में भी जाके काम किया, और पाकिस्तान में भी अल्लाह ने इज्जत दी। बहुत कमाल आर्टिस्ट है। आपकी तालियां उतनी होनी चाहिए जितना बड़ा वो आर्टिस्ट है। बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, और उन्हें भी अफराज ने, और आपकी इजाजत से मैं बुलाऊंगा, और सीबी खान ने बुलाया। बहुत कमाल आर्टिस्ट है। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाएंगे शकील शाह। ये बात ऐसा ना चला गया हमारी बात। क्या बात है, और क्या खूब इसने मौला हुसैन की क्या आपने शान बयान की है माशाल्लाह। और क्या उसका आपने जो आखिरी दिया, आपने जो वो जो आपने शान बयान की, यजीज था हुसैन, यजीज था हुसैन। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। नाम क्या बेटा आपका? हमादुर रहमान। हमादुर रहमान के लिए गिफ्ट है भाई, बहुत प्यारा गिफ्ट है। और मैं चाहूंगा शकील शाह यहाँ मौजूद है, दोनों में भरपूर तालियां बच्चे के लिए भाई, भरपूर तालियां। सलामत रहे। और इसी तरह बेटा, क्योंकि हमारे बच्चे यूट्यूब के बारे में, फेसबुक के बारे में तो जानते हैं, लेकिन जो है बिल्कुल बच्चे हमारे ऐसे नहीं है, सब बच्चे ऐसे नहीं है। हमें दीन के बारे में भी उन्हें बताना चाहिए, और मज़हब के बारे में भी बताना चाहिए, नमाज के बारे में बताना चाहिए। और मेरी बहनें जितनी खड़ी हैं, और आज इंशाल्लाह फजर पड़ गए, सोया करेंगे आज से इंशाल्लाह। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी। आप के सीमी के लिए, सीमी खान के लिए, अफरोज के लिए, इनके लिए भरपूर तालियां होंगी। इतना कामयाब फेस्टिवल, और आज लास्ट डे, और आपकी तादाद से अंदाजा हो गया कि इतना खूबसूरत ये फेस्टिवल अपने इख्तिताम की जानिब रमा दवा है। अल्लाह ताला इनको और मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। हमारी दुआएं इनकी साथ है। इनके लड़के कहाँ हैं? लड़के अभी जाकिर ने बात की थी ना, लड़कों हाथ उठाओ। जो लड़के हैं ना, कौन? हम लड़के नहीं, तू तो किसी लड़के आया है, तू लड़का नहीं है। अच्छा, थोड़ी फफूंदी लग गई अब तो। लड़के हैं यार। मैं बात ना, अभी तुमने बात की ना, हाँ। नया दौर पुराना दौर, हाँ। तो मैं बात कर रहा हूँ। अब बच्चे मोबाइल का दौर आ गया है। हाँ। ये देखो ना, सेल्फियां बना रही है, वीडियो बना रही है, लड़के भी बना रहे हैं, परवेज भाई भी लगे हुए हैं। हाँ जी। तो ये दौर चेंज हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी सिस्टम क्या हो गया है? सेल्फी दौर आ गया है, सेल्फी का दौर। लेकिन लड़कों पे आफरीन ने यूं मोबाइल निकाला, 1 से 1.5 सेकंड के अंदर ठक 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 बन गए लड़के ये लड़के खड़े हुए। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये बच्चियां हमारी आज की 10 मिनट तक मुंह बनाएंगी। मुंह की खींचती गुद्दी की आ जाती है, और यकीन करें 50 खींचती है, एक अच्छी आती है, वो लगाती है डीपी पे। महाराज, तो लड़की की बात चल रही है। जी। जैसे कल, आज है पहला दिन है। बिल्कुल। कल हम जा नहीं सके, आतिफ असलम का भी शो था। जी। पाकिस्तान का महंगा तरीन आर्टिस्ट आतिफ असलम में तालियां होनी चाहिए पहले तो। क्या बात है। वो है ना, हम किस गली जा रहे हैं, हम किस गली जा रहे हैं। सही जा रहे हैं। वो क्यों? ये गली कब्रिस्तान जा रही है। हाँ, नहीं अच्छी बात है। तो आतिफ असलम का एक सिस्टम याद आया मुझे। अच्छा। अभी तुमने कहा ना रमजान आने वाला है। हाँ। तो आतिफ असलम, आपको पता है कोरोना जब था, हाँ। कोविड था जब, तो आतिफ असलम ने रमजान में गा के सहरी जगाई है। आतिफ असलम गा के खाली लड़कों को सहरी जगा रहा है। नहीं। आतिफ असलम, अब सुने, आतिफ असलम पाकिस्तान का नंबर 1 सिंगर, हाँ। और सहरी जगा रहा है सिर्फ लड़कों को। कैसे? गा के। कैसे? अपने स्टाइल से। उड़ जाओ सारे, वक्त खत्म होने वाला है, कल जो पैसे लेने आएगा वो मेरा छोटा साला है। उड़ जाओ सारे,
अब मशवरे क्या दे रहे हैं? क्या? बूढ़े जितने भी हैं सब पानी पी के सो जाएं, और लड़के जितने भी हैं सारे नुक्कड़ पे चले जाएं, फेरी लेने के बहाने अपनी बच्ची से मिल गया है, ये तो ठरकी है इतने पकड़ाई में ना आए। बहुत सारी गालियां होनी चाहिए सबके लिए, सबके लिए। इतना अच्छा फेस्टिवल चल रहा है माशाल्लाह। शकील ये क्या बात, तुम्हें मैं रख देखा यार। शुक्रिया। मैं समझता मैं ही अच्छा लग रहा, मैं तो कुछ भी नहीं यार। नहीं नहीं माशाल्लाह, इतने अच्छे लग रहे तुम यार। शुक्रिया। मैं तो कह रहा हूँ यार कि तारीफ होनी चाहिए तुम्हारी यार। थैंक यू थैंक यू। मुझे कि ऐसे लिबास में सनम, वाह वाह वाह, कि भाई ऐसे लिबास में सनम, शकील कैसा लगे ईमान से, शुक्रिया। जैसे खुसरा निकल रहा हो नाई की दुकान से। नाई की दुकान से निकल नहीं सकता खुसरा। वो क्यों? तुम्हारे अब्बा की दुकान बंद रहती है। कि तेरे नैनों ने कीता ऐसा जादू मेरे थे। शुक्रिया। कोई गंजे सर वाले अल्लाह लानत तेरे थे। तो करा मैं नजारा जदों तेरी तस्वीर दा, पहनदा है भुलेखा मैनू खुसरे बशीर दा। यार इतना अच्छा फेस्टिवल चल रहा है। जी जी। इतने अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे आए हैं। हाँ हाँ। तुझे किसने बुला लिया? अफराज ने बुलाया, सीमी ने बुलाया, सबने बुलाया। वो दोनों अच्छे लोग हैं, वो तू जैसे गुनाहगार को नहीं बुलाएंगे। मैंने क्या गुनाह कर दिया? तूने जुओं को बेघर कर दिया। शकील खबरदार, कोई बात नहीं कर रहा, मेरे सर पे बात नहीं कर रहा। तेरे पास मोटरसाइकिल है? अभी तो नहीं ली। तो हेलमेट उतारो। अब जुटते करेगा इतना पागल आदमी कल मेरे साथ सड़क पे आ रहा है, गटर आ गया, गटर में गिर गया। मैंने कहा जाकिर बाहर आ। कह रहा नहीं, मुझे मस्त माहौल में जीने दो। वो कौन सा? इतना बेवकूफ आदमी कल बीवी के साथ जा रहा मोटरसाइकिल पे, क्या लगा बेगम मैं पेट्रोल भरवा लूं। पेट्रोल वाला टैंकी में पेट्रोल डलवा रहे हैं, बीवी क्या कहेगी, भाई जरा पाँव धुलवाना। अच्छी बात है। और तो और इतनी जाहिल है वो, कैशियर के हाथ में पैसे दे, पेट्रोल डाल रहे, कैशियर के हाथ में कह रहे, उन्हें कह रहे 20 रुपए के सारे देगा। सारे जाहिल लोग हो तुम लोग। ये तरह पागल है, मोटरसाइकिल लेके पंप पे चले गया। क्या बोल रहा है? वाइपर मार दियो। उसने रख के सर पे मारा है। कल आधी रात को अपने बीवी से कह रहा है, जानो मुझे एक दिन की हुकूमत मिल जाए, इस मुल्क का निजाम बदल दूंगा, इस मुल्क का कल्चर बदल दूंगा, इस मुल्क का सिस्टम बदल दूंगा। भाभी ने कहा पागल के बच्चे, सलवार मतलब सुबह से उल्टी पहन के घूम रहे हैं। वो गलती से हो जाता है बात। इसकी दादी 90 साल की बूढ़ी औरत बीमार हो गई, डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने चेक किया, बोला भाई इनकी उम्र ज्यादा हो गई है, अब आप इन्हें खुश रखें, इन्हें खुशियां दें। इसलिए उनकी शादी करा दी। और वो भी शर्मा नहीं रही है, गली में खड़ी हुई कह रही है, हाय रजिया मेरी शादी हो रही है। अल्लाह है, चला जा नहीं रहा शादी पे ना। सर्दियों के दिन इनकी दादी, सर्दी हो रही है, सर्दी में सवाल है, शकील ठंड लग रही है, मुझ पे कुछ ला के डाल। कम वक्त ठंडा पानी डाल दिया। इसकी दादी ने कह दी, आए जाकिर आए कुछ पिला दे, आधी रात पिला दे, कुछ पिला दे। क्या चरस वाली सिगरेट पिला दी। वो टुन हो रही है मोहल्ले। दादी को पता नहीं चल। इसकी दादी भी गाना गा रही है, आज 2 घूंट मुझे भी पिला दे रे साकी, फिर देखो होता है क्या। डॉक्टर के पास चला गया, कह रहा डॉक्टर साहब बुखार हो रहा है। डॉक्टर ने दवाई दी, 2 चमचे सुबह, 2 चमचे दोपहर, 2 चमचे रात को। कह रहा दवाई वापस रख लो, घर में इतने चमचे ही नहीं है। ये चमचे पे याद आया। हाँ जी। जैसे कि बात सुनो। हाँ। क्या तुमने तो मैंने देखा है? वेरी गुड शकील। हाँ। ये इतना बड़ा तुम्हारा मुंह है, इधर कर रहा 35 रुपए किलो चौसा आम। ये इतना बड़ा मुंह है तुम्हारा, ये शेव करने को नाई को पैसे देता है या मुंह ठेके में दे देता है कि भाई मुंह रखने का ला के ले जाऊंगा। चले मेरी शेव तो यहाँ से शुरू होके यहाँ पे खत्म। या मार खा जाता हूँ मैं, या मैं मार खा जाता हूँ। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उस तरह गर्म हो जाता है। अल्लाह कहाँ फंस गया। फिर सांस लेता है, उसके बाद यार क्या बात है, तेरा रंग मुझे काला काला क्यों लग रहा है? कुछ नहीं है, तबीयत वगैरह ऐसी है। आज तबीयत चल रही है। रंग गोरा करना है ना? हाँ, रंग गोरा हो सकता है। अरे भाई तरकीब है मेरे पास। कैसे? भैंस का दूध पिया करो। भैंस का दूध पीने से क्या होता है? भैंस का दूध पीने से रंग गोरा होता है, रंग साफ होता है। बस रहने दे, भैंस का दूध पीने से रंग गोरा होता है। हाँ जी। फिर ये भैंस का बच्चा क्यों काला होता है? ये नहीं पता। मुझे पता है। क्या? बदतमीजी से पीता है। कैसे? माशाल्लाह एक बच्चा बड़ा हो गया।
क्या बात, आजकल सुन तुम नौकरी वोकरी नहीं मिलती, मसला क्या है? अरे मेरे को नौकरी क्या मिलेगी? परेशानी है, कौन सी? नौकरी वोकरी नहीं मिलती, परेशानी तुम्हें? बहुत परेशानी चल रही है भाई। शकील बात सुन, हाँ जी। देख मुझे आता है नजूमी का काम। अच्छा, इल्म नजूम। लेकिन मुझे मुझे हाथ वाथ देखते हैं। लेकिन मुझे मना फरमाया, मैं देखता नहीं हूँ। नहीं, अगर आता है तो भाई मतलब हाथ देख के बता ना। अरे यार चलो बता दो भाई, तुम भी देख लो, नजूमी का काम आता है मुझे। आपकी कोई परेशानी हो तो मेरे पास आना। हाँ। शकील तेरी हाथ की लकीरें बता रही है क्या? 6 महीने की परेशानी है। वेरी गुड, 6 महीने की परेशानी है। उसके बाद तो आदी हो जाएगा।